दोस्तों नमस्ते। आपका अपना दोस्त कुमार सावंत, वरिष्ठ अध्यापक। दोस्तों आज अपन एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में बहुत सी भर्ती परीक्षा खुल गई है। उसमें सबसे चर्चित भर्ती चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती लगभग 52,453 पदों पर राजस्थान में भर्ती होने जा रही हैं, वह 25 सालों के उपरांत भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती खुली है जो अब तक कभी नहीं खुली। और वह ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी है, भर्ती है, वो राजस्थान के सभी डिपार्टमेंट, सभी विभागों के लिए है। भले वो आरपीएससी में चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, अधीनस्थ बोर्ड में हो, कलेक्ट्रेट कार्यालय में हो, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में हो, अल्पसंख्यक मामलों के विभाग में हो, या कि उद्योग विभाग में हो, ने तो सरकारी छात्रावासों में हो, कॉलेज के महाविद्यालयों में हो, और उसके अलावा सर्किट हाउस में हो, और गवर्नमेंट विद्यालयों में। खासकर मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा, कहीं कहीं भर्ती की आस थी तो राजस्थान में लगभग 20,000 से ऊपर विद्यालयों में भी चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के पद वैकेंट खाली थे। तो यह अभ्यर्थियों की भी आशा थी और सरकारी विद्यालयों के लिए भी ये जरूरी थी, और वो आशा कुछ नियमों में संशोधन के उपरांत पूरी हुई और वैकेंसी खुल गई। मैं प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं अपने इस वीडियो में कितने पद, भर्ती परीक्षा कब होगी, आवेदन कब लिए जाएंगे, और खासकर मुख्य बात इसका सिलेबस, क्या सिलेबस जो भी जारी किया है अधीनस्थ बोर्ड ने वही रहेगा या उस संशोधन होगा, और सिलेबस के लिए जो अभी है उसके लिए कौन कौन सी बुक्स बेहतर रहेगी, और आपको ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऑफलाइन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और उसके साथ ही मैं आपको, मेरे ट्राइबल क्षेत्र के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि पहली भर्ती परीक्षा ऐसी होगी जिसमें आप कितने अंक प्राप्त कर लोगे तो 100% आपकी नौकरी हो जाएगी। मैं पहले से मेरे अनुमान लगाऊंगा, तो आपकी और नौकरी के बीच थोड़ा सा फासला है ना। और यह मेरा वीडियो विद्यार्थियों के लिए और किसी कारणवश 5 वर्ष के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले, ट्रक चलाने वाले, फॉरेन में रहने वाले, मुंबई में काम करने वाले, मजदूरी का काम करने वाले, किसी कारण अहमदाबाद नौकरी में चले जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए, मुंबई में चाहे कि गुमटी में चलाने कार्य करने वाले, उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो शानदार रहेगा। मैं पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। अंतिम समय तक आप बने रहना, एक एक करके। और अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का भी उदाहरण लेके मैं बात करूंगा आपसे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस भर्ती में पद कितने। तो इस भर्ती में पूरे राजस्थान में 52,453 पद, 52,453 पद हैं। उसमें नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र में 46,931 पद हैं, और ट्राइबल क्षेत्र टीएसपी में 5,522 पद, 5,522 पद है ना। टीएसपी क्षेत्र में इस भर्ती में 5,522 पद हैं। उसमें आधे आधे हो जाएंगे। उसमें जनरल पुरुष के लगभग 2,000 के ऊपर पद हैं, और फिर एसटी के भी 1,800 से ऊपर पद हैं। यूँ करके ट्राइबल क्षेत्र के कुल 5,522 पद टीएसपी क्षेत्र के हैं। अब मैं बात करूँ शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस भर्ती के लिए कितनी है। तो शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, जिस अभ्यर्थी ने 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, वह परीक्षा 5 साल पूर्व कर रखी है या 10 साल पहले कर रखी है और पढ़ाई छोड़ दी है, उन सभी के लिए जो 10वीं उत्तीर्ण हैं और 18 वर्ष के हो चुके हैं, उन सभी के लिए यह भर्ती है, वो आवेदन कर सकते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन की बात करूँ, ये मुख्य तिथि है, इस तिथि को आपको ध्यान रखना। आवेदन 21 मार्च 2025
21/03/2025, 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025, 19/4/2025 को इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक इस भर्ती परीक्षा के आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब उसमें एक दूसरी बात बताऊं कि उम्र, आयु वर्ग, तो जिसका जन्म 1/1/2026 तक, 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका अभ्यर्थी, यानी कि जिसका जन्म 2007 में हुआ वह अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएगा। 2007 में जिसका जन्म हुआ है वो अभ्यर्थी अभी हाल ही में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हो या 12वीं उत्तीर्ण कर चुका हो, तो जिसका 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। और अधिकतम तो 40 और कुछ आयु वर्गों के लिए छूट है, 40 और 45 वर्ष की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने बात बताई कि वह 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है, वह भी आवेदन कर सकते हैं बशर्त उनका जन्म 2007 में हुआ हो, है ना। तो ये मैंने आयु वर्ग की बात बताई। अब मुख्य बात बताओ परीक्षा, इसकी परीक्षा कब ली जाएगी। तो अधीनस्थ बोर्ड ने परीक्षा की तिथियों का भी ऐलान कर दिया है। इस पद के लिए परीक्षा 18 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक, तो 18 से 21 सितंबर 2025 को इसकी परीक्षा होगी। 18 से 21 सितंबर 2025 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु परीक्षा आयोजित होगी। अब मुख्य बात बताऊं मैं सिलेबस, पाठ्यक्रम की बात बताऊं, उसमें आपको कौन कौन से विषय के प्रश्न, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पूरी बात बताऊं। उसके पहले मैं प्रिय विद्यार्थियों बताना चाहूँगा कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, राजस्थान के अभ्यर्थी, कि उसमें राजस्थान जीके का पार्ट्स बढ़ा दिया जाए, है ना, वो मांग कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, मेरा कहना है कि अभी तक तो सिलेबस अधीनस्थ बोर्ड ने जो जारी किया है वही है, लेकिन अब परिवर्तन होने की कितनी संभावना, चेंज होने की कितनी संभावना है। तो मेरा मानना ये है अभी तक सिलेबस ये है, और आवेदन जो लिए जाएंगे, से आवेदन लिए जाएंगे। अगर इसमें लगा सरकार को कि इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो मेरा मानना है कि जो जीके का पार्ट्स हैं, राजस्थान जीके का पार्ट्स हैं, करंट अफेयर्स का पार्ट्स हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो क्या होगा, उसमें जो गणित के प्रश्न हैं और अंग्रेजी के प्रश्न, गणित और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो प्रश्न कम हो जाएंगे और राजस्थान जीके का पार्ट्स बढ़ जाएगा, इतना ही होगा, है ना। तो परिवर्तन, फिर कह रहा हूं कि परिवर्तन में आपके जो जीके का पोर्शन है वह बढ़ जाएगा और गणित और इंग्लिश के जो प्रश्न हैं वो कुछ प्रश्न कम हो जाएंगे और राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न बढ़ जाएंगे। अगर परिवर्तन हुआ तो, नहीं हुआ तो यह रहेगा। अब वो आगे बताएगा समय, लेकिन अभी तक तो यही है और इसके हिसाब से ही परीक्षा की आपको तैयारी करनी है। और हुआ तो राजस्थान जीके बढ़ जाएगा और गणित और इंग्लिश कम हो जाएगी। ये बात मैंने बताई सिलेबस की। अब मैं एक एक करके बताऊंगा कि जो वर्तमान जो सिलेबस दिया है उसमें अब इसी की रहने की संभावना है। तो कुछ हुआ तो राजस्थान जीके बढ़ जाएगा, मैथमेटिक्स और गणित के प्रश्न कुछ कम हो जाएंगे। अब मैं बताऊं आपको कि आपके कितने प्रश्न किस भाग में पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको विषय सामग्री, पुस्तक सूची बताऊंगा कि आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी होगी जो आपको इस परीक्षा के लिए बेहतर रहेगी। उसमें मैं बताना चाहूँ प्रिय विद्यार्थियों कि जो सामान्य ज्ञान जीके का पोर्शन आता है वो इसमें 120 क्वेश्चन में से 50 प्रश्न जीके के पूछे जाएंगे। उसमें राजस्थान का भूगोल के सभी टॉपिक, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, सामान्य ज्ञान के कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान की पॉलिटिक्स, राजस्थान की राज्य व्यवस्था,
से संबंधित लगभग, और उसमें एक टॉपिक जोड़ा हुआ है भारत के संविधान का निर्माण और उसके भारत के संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि से संबंधित एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-3 प्रश्न। बाकी पूरे प्रश्न इस 50 में से 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित पूछे जाएंगे। अब उससे संबंधित मैं बुक्स बताऊं, अगर आपको इस बुक्स बताऊं तो राजस्थान जीके से संबंधित आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें बेहतर जो बुक्स रहेगी मैं बताऊं वो लक्ष्य की रहेगी, जो मनु प्रकाशन से निकलती है, और उसके अलावा सिकवाल पब्लिकेशन से भी एक अच्छी बुक्स निकली है, वह बुक्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं पूरे की बुक्स, एक बुक कौन सी पढ़नी पड़ेगी वो भी बताऊंगा, और अलग अलग कौन सी बुक्स आपके लिए ठीक रहेगी वह भी मैं बताऊंगा। तो मैं बताऊं प्रिय विद्यार्थियों कि बाजार में नए पाठ्यक्रम के अनुरूप गाइड आ चुकी है। उसमें से जो अभ्यर्थी नए हैं, जो अभ्यर्थी ने पढ़ाई छोड़ दी और नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी पढ़ाई छोड़ दिए और नए सिरे से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद नए सिरे से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, उनके लिए अच्छे ढंग से समझने के लिए लक्ष्य की बुक शानदार रहेगी। और पूर्व भर्ती परीक्षाओं में जो शामिल हुए हैं, एसटीसी प्रवेश परीक्षा या अन्य पशु परिचर भर्ती परीक्षा या अन्य कांस्टेबल सीटी, उसमें शामिल हुए अभ्यर्थी और उनके शामिल हुए और उन्होंने पहले तैयारी की है, तो उनके लिए तो सिकवाल की बुक वो भी ठीक रहेगी। तो विश्लेषणात्मक रूप से अच्छे से समझने के लिए जीके को लक्ष्य की बुक अच्छी रहेगी, और फैक्ट के लेवल पे देखें तो सिकवाल की बुक अच्छी रहेगी। लेकिन इन दोनों में मेरा मानना है कि लक्ष्य की बुक अच्छी रहेगी। अब मैं आगे बात करूं, इस 50 प्रश्नों में से 30 प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित आएंगे, 1-2 प्रश्न भारत के संविधान से संबंधित पूछे जाएंगे, और 10 प्रश्न आएंगे करंट अफेयर्स से संबंधित आएंगे। जो करंट अफेयर्स से संबंधित आएंगे, और वह करंट अफेयर्स राजस्थान और भारत से संबंधित होगा। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। वह राजस्थान और भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे जाएंगे। अब मैं बात करूं करंट अफेयर, इसके लिए बुक्स कौन सी अच्छी रहेगी? उसके लिए मेरा मानना यह है कि परीक्षा के पूर्व अर्धवार्षिकांक या वार्षिकांक जो मूमल की बुक आएगी वह शानदार रहेगी, उसमें अच्छे ढंग से समझाया जाएगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से वो शानदार बुक्स रहेगी मूमल की। उसके अलावा भी आपको हर महीने अगर देखना है तो वह क्रोनोलॉजी करके एक बुक्स आती है, उसमें राजस्थान और राज्य एवं राष्ट्रीय संबंधित जो पार्ट आता है, भाग आता है, उसको आप पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। हर महीने के हिसाब से आती है वो बुक शानदार होगी, है ना। हर महीने के हिसाब से तो बहुत सी बुक आती है, लेकिन क्रोनोलॉजी की बुक शानदार आती है, वो हर महीने के हिसाब से आप पढ़ते जाओ और अंत में आप मूमल की जो वार्षिकांक आती हैं या अर्धवार्षिकांक आती है ना, वह बुक आप पढ़ लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूं कि 50 में से 30 प्रश्न तो राजस्थान जी के संबंधित, 10 प्रश्न करंट अफेयर्स से संबंधित, और सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न और कंप्यूटर के 5 प्रश्न, सामान्य जनरल साइंस के 5 प्रश्न और कंप्यूटर के 5 प्रश्न। इसके लिए मैं बुक बताऊंगा, आपको अलग से लाने के लिए अलग से कोई बुक लाने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य की जो गाइड है उसके पीछे जो का जनरल साइंस का पोर्शन दे रखा है वो आप पढ़ लो, या आप सिकवाल की गाइड है उसके पीछे जो उस गाइड के पीछे जो जनरल साइंस का जो पोर्शन दे रखा, भाग दे रखा, उसको पढ़ लो, वो काफ़ी है। उसके अलावा जो कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे वह भी आप लक्ष्य या सिकवाल की गाइड के पीछे का जो भाग उसमें है उसको आप पढ़ लो तो वो बेहतर रहेगा, अलग से बुक लाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं बताऊं, ये मैंने जीके का बता दिया, राजस्थान जीके के कुल 50 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से संबंधित कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें राजस्थान जीके से संबंधित 25 से 28 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 से 3 प्रश्न लगभग भारत के संविधान से संबंधित पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के 5 प्रश्न और कंप्यूटर के 5 प्रश्न, यूं करके 50 प्रश्न तो सामान्य ज्ञान से संबंधित आएंगे। अब जनरल हिंदी की बात करूं, जनरल हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन,
है ना। तो हिंदी में 30 में से मेरा मानना है कि हिंदी आप एक बार अच्छे से समझ गए प्रिय विद्यार्थियों, तो आपका एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं होगी। हिंदी आपका जो चयन, तो मेरा मानना है कि इसमें इतनी कट ऑफ अधिक जाने की वो संभावना मेरे को नहीं लग रही है। तो आपका चयन तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न और हिंदी के प्रश्नों पे ही भी आपका चयन हो सकता है। इन 80 प्रश्नों का भाग भी आप अच्छे से तैयार कर लो तो आपका चयन हो सकता है। हिंदी ऐसी विषय और हिंदी की व्याकरण ही है, तो व्याकरण को एक बार ग्रामर को अच्छे से समझ लिया तो आप वो प्रश्न कभी आपके गलत नहीं जाएंगे। तो मेरा मानना है कि हिंदी में 30 में से हर हाल में आपको 25 प्लस प्रश्न सही करने हैं और आप अच्छे से तैयारी करोगे तो 25 प्लस प्रश्न सही हो जाएंगे। हिंदी के लिए मैं बेस्ट बुक बताऊं तो बहुत सारी बुक हैं, लेकिन मैं बेस्ट बुक बताऊं तो आप 2 बुक भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं बेस्ट बुक बताऊं तो राघव प्रकाश, पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर से निकलती है, डॉक्टर राघव प्रकाश सर की बुक शानदार रहेगी, जो पीएसआई और अन्य भर्ती परीक्षाओं, सीनियर टीचर हिंदी, ग्रामर के लिए, अनेक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। उतनी ही उपयोगी यह बुक आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती परीक्षा के लिए भी उपयोगी रहेगी। उसके अलावा आप सहायक के रूप में और बुक्स पढ़ना चाहो तो कक्षा 9वीं से लगा के 12वीं के लिए जो आरबीएससी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए जो एक बुक्स चलती हैं वह भी आप पढ़ सकते हो समझने के लिए। इन दोनों में एक ले लो तो अच्छी रहेगी, और दोनों पढ़नी है तो दोनों भी पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए ये मैंने बताई जो 30 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। अब मैं गणित की बात करूं तो गणित मैथमेटिक्स में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं गणित की बात करूं जो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से इन 25 प्रश्नों में से मेरा मानना है कि जो बेस्ट बुक रहेगी वह रामनिवास माथुरिया सर की शानदार बुक्स रहेगी। वो सुनीता प्रकाशन से निकलती है, सुनीता प्रकाशन से रामनिवास माथुरिया सर की बुक्स वो शानदार रहेगी। गणित सीखने के लिए, गणित की शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए यह बुक शानदार रहेगी। अब मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश की 15 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश की बात करूं जनरल इंग्लिश की, तो उसके लिए शिखवाल प्रकाशन की एक बुक्स आती है, वो इंग्लिश की शानदार रहेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बता दिया 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, 30 प्रश्न हिंदी के, 25 प्रश्न गणित के और 15 प्रश्न आपके इंग्लिश के। यूं करके मैंने पूरे 120 प्रश्नों का बताया। अब प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे और 200 अंक का 200 अंक का आपका पेपर रहेगा। 1/3 नकारात्मक अंकन है। मैं प्रिय विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, प्रिय विद्यार्थियों कि आपका जो प्रश्न पत्र है वह 200 अंक का रहेगा, और इस 200 अंक के प्रश्न पत्र में आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 प्रश्न में से आपके 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, 30 प्रश्न जनरल हिंदी के, 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, 30 प्रश्न हिंदी के, 80 हुए, और गणित के 25 प्रश्न 105 और इंग्लिश के 15 प्रश्न, तो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 अंक का रहेगा आपका पेपर, तो एक प्रश्न 1.66 अंक का रहेगा। अब इसमें बात करूं प्रिय विद्यार्थियों की 1/3 नकारात्मक अंकन किया जाएगा, यानी कि आपके 3 प्रश्न गलत हुए तो जो एक प्रश्न सही है उसके जो अंक हैं वो कट जाएंगे, 1.66 अंक आपके कट जाएंगे। तो बहुत सारी परीक्षा में 1/4 नकारात्मक अंकन रहता है, पशु परिचय में भी 1/4 नकारात्मक अंकन था, लेकिन इसमें और आरपीएससी की भर्ती परीक्षा में 1/3 ही नकारात्मक अंकन होता है। तो आपको 1/3 नकारात्मक अंकन है तो उसके हिसाब से आपको प्रश्न पत्र हल करना होगा, कोई कठिन नहीं है, 1/3 नकारात्मक अंकन होगा। अब मैं बताना चाहूँगा, नकारात्मक अंकन हो गया, अब मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरी मैंने जो पुस्तकों की सूची बताई उसमें प्रिय विद्यार्थियों आपको अलग अलग बुक्स लानी है,
गणित की, इंग्लिश की, राजस्थान के सामान्य ज्ञान की, करंट अफेयर्स की, तो उसके लिए आप अलग अलग बुक्स भी खरीद सकते हो। अगर किसी अभ्यर्थी को अगर एक ही बुक्स लानी है और ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा है तो उसका चयन हो सकता है, ऐसा प्रश्न होगा उनका। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर एक ही गाइड लानी है तो आपको एक गाइड लक्ष्य पब्लिकेशन की ले आनी चाहिए, मेरा मानना यह है। और किसी अभ्यर्थी ने तैयारी करी है और उसको दूसरी गाइड अगर आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा शिखवाल पब्लिकेशन की, है ना। तो दोनों गाइडें बाजार में आ चुकी है और दोनों में से आपको जो भी उचित लगे, जिसकी भी भाषा शैली आपको अच्छी लगे, वो गाइड ले आना। और अब अभी तो समय है परीक्षा का, लगभग 8 महीने से भी अधिक का समय है। तो मेरा मानना यह है कि आप अलग अलग गाइड ला के तैयारी करो तो बेहतर रहेगा। अब मैं बात करूं मेरे टीएसपी क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि मैं इस भर्ती परीक्षा के कितने अंक या कितने क्वेश्चन सही कर देगा उस अभ्यर्थी का चयन हो जाएगा। मेरे अनुमान बताऊंगा। किसी भर्ती परीक्षा में पहले अनुमान नहीं निकलते, मैं भी नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। मैं उसके बारे में अब्राहम लिंकन साहब के उदाहरण देकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको किसी भर्ती परीक्षा में मैंने कभी परीक्षा के पहले अनुमान नहीं निकालता हूं। लेकिन यह भर्ती परीक्षा में मैं पहली बार अनुमान लगा रहा हूं कि मेरे टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थी ST/SC वर्ग का 35% अंक और उसके अलावा जो दूसरी श्रेणियां हैं विधवा परित्यक्ता, उनको भी 35% अंक, ST/SC विधवा परित्यक्ता और अन्य कैटेगरियों में 35% अंक, और जनरल वर्ग टीएसपी जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% न्यूनतम उत्तीर्ण अंक लाने जरूरी है। तो मैं प्रिय विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि टीएसपी के ST वर्ग के अभ्यर्थी मेल फीमेल और अन्य विधवा परित्यक्ता, टीएसपी वर्ग के टीएसपी के ST वर्ग के पुरुष एवं टीएसपी ST वर्ग की महिला अभ्यर्थी अगर 35% अंक यानी कि 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन 200 अंक में से 35% लाने हैं यानी 70 नंबर हो गए, 70 नंबर लाने होंगे। और प्रश्न बताऊं तो 120 में से अगर कोई ट्राइबल क्षेत्र में ST वर्ग का मेल या फीमेल अभ्यर्थी 42 प्रश्न सही करके आ गया तो मैं कह रहा हूं उसका चयन इस भर्ती परीक्षा में 100% होने की पूरी की संभावना है। तो यह नौकरी आपके सामने है। अब देख लो, आपके 8 महीने का समय और आपकी नौकरी। मैंने ट्राइबल क्षेत्र के मेरे ST वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को और ST वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को मेरे ये अनुमान बताया। अब टीएसपी क्षेत्र के पुरुष अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहूंगा और टीएसपी क्षेत्र के महिला अभ्यर्थी और SC पुरुष और SC महिला वर्ग के अभ्यर्थी, वह भी अभ्यर्थी अगर 40% यानी कि 120 में से 80 अंक और क्वेश्चन बात करूं तो 120 में से यदि वह 48 प्रश्न सही कर देगा तो टीएसपी वर्ग के मेल और फीमेल वर्ग, टीएसपी पुरुष और टीएसपी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों का भी चयन सुनिश्चित हो जाएगा। यह मैं कह रहा हूं, मेरी ये संभावना है कि इतने क्वेश्चन है। ST वर्ग के महिला पुरुष 120 में से 42 प्रश्नों से अधिक प्रश्न और जनरल वर्ग के पुरुष एवं महिला, SC वर्ग की पुरुष एवं महिला 40% से अधिक अंक यानी कि 48 प्रश्नों से अधिक अंक, और अन्य श्रेणियां जो है विधवा परित्यक्ता और अन्य कोटे के अभ्यर्थी भी 35% से अधिक अंक यानी 42 प्रश्नों से अधिक प्रश्न सही कर देगा, उन अभ्यर्थियों का भी चयन हो जाएगा। तो प्रिय अभ्यर्थियों, मैंने मेरे अनुमान लगाए। अब समय भी आपके हाथ में है, परीक्षा भी आपके हाथ में है और ये आपको देखना। अब मैं अंतिम आगे बात बताऊंगी, रणनीति। आपको ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और मैं संपूर्ण और इस भर्ती परीक्षा की रणनीति की बात करूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा यह मानना है कि आपको नए वर्ष की शुरुआत में ही इस भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाना है। मैं कह रहा हूं अभ्यर्थियों, आपको ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए।
ऑनलाइन कोर्स। या ऑफलाइन भी कहीं पढ़ने जाओ तो जा सकते हो, अभी तो 8 महीनों से भी अधिक का समय है, तो आप 4 महीने ऑफलाइन पढ़ लोगे ना, 4 महीने आप स्वाध्याय कर लोगे, सेल्फ स्टडी कर लोगे, तो भी आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है प्रिय विद्यार्थियों कि आपको अभी 9 वर्ष के ऑफर में आपको किसी भी ऑनलाइन संस्था द्वारा आपको कोर्स उपलब्ध, कोई विशेष छूट पर आपको कोर्स मिलेगा, तो वो आपको कोर्स लेना होगा। वह आप उत्कर्ष से लो या कलाम से लो या अन्य किसी भी संस्थान से आप ले लो कोर्स, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। वह आपको 700 से 1000 रुपये तक आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। तो पहली बात मैंने बताया कि आपको ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए, और वह अभ्यर्थी जो ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी, जनरल हिंदी और मैथमेटिक्स, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, तो वो भी आप ऑफलाइन कोर्स के द्वारा भी आप तैयारी कर सकते हो। यह मैं ऑनलाइन कोर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो 10 घंटे में 7 घंटे आप बुक्स पढ़ो और 3 घंटे आप ऑनलाइन कोर्स देखो, तो आपकी पढ़ाई 10 घंटे हो जाएंगी, क्योंकि अभी से परीक्षा में समय बचा हुआ है। ये मैंने ऑनलाइन कोर्स की बात बताई। अब मैं बताऊंगा कि प्रिय विद्यार्थियों आपको नोट्स तैयार करने चाहिए, क्योंकि अभी परीक्षा में समय, आपके स्वयं के नोट्स होने चाहिए। नोट्स कैसे तैयार करोगे मैं बताऊं। प्रिय विद्यार्थियों, नोट्स बनाने का मैं तरीका बताऊं कि जो भी आप बुक्स लाए हो, बुक्स को पढ़ते जाइए, और उसमें जो अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको आप नोट्स के रूप में तैयार करो, और उसके साथ साथ ऑनलाइन कोर्स के आप वीडियो देखो, और उन ऑनलाइन कोर्स में आपको लगे कि जो मैंने पुस्तक से या गाइड से या पुस्तक से जो मैंने चीज़ें तैयारी कर रखी है यानी पुस्तकों से, उसमें से कोई नए तथ्य मिले तो आप उस नोट्स में ऐड करते जाओ। तो आप शॉर्ट में नोट्स बना दो, राजस्थान जीके के, हिंदी के, तो लगभग जो 80 प्रश्न भी आप तैयार कर लोगे, तो उसमें से आपके 42 और 48 प्रश्न तो हो जाएंगे। मैं ट्राइबल क्षेत्र के अभ्यर्थियों की बात करूं, है ना, तो उसके अलावा आप इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक हैं, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश के, तो आप उसमें लगभग 3 या 5 या 6, 7, 8 प्रश्न भी आप सही कर सकते हो। गणित के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 5 से 8 उसमें सही कर सकते हो, तो आप आराम से चयन ले सकते हो। मैंने ये बात बताई। विद्यार्थियों, मैं एक एक करके अब अभिप्रेरणात्मक बातें बोलूँगा जो आप में आपके जीवन में परिवर्तन ला सके और आप तैयारी शुरू कर सको। तो मैं पहली अभिप्रेरणात्मक बात बताऊंगा। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन। मैं आपको बताना चाहूंगा, अब्राहम लिंकन जिन्होंने अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया था, वह मशहूर राष्ट्रपति हुए, और उनका एक प्रसंग के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उसके पहले अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन की शुरुआत उस राष्ट्रपति भवन में झाड़ू निकालने का कार्य से अपने जीवन की शुरुआत की थी। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में वह झाड़ू निकालने का कार्य करते थे, नहीं, झाड़ू निकालने का कार्य करते थे, और इस झाड़ू निकालने का कार्य के द्वारा उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। लेकिन वो झाड़ू निकालते थे, साफ सफाई करते थे राष्ट्रपति भवन की, और वह एक राष्ट्रपति को आते जाते देखते थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शक्तियों को देखा उन्होंने, और उनके दिल में एक आग जली कि मैं भी एक दिन क्यों ना इनकी तरह अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता हूं, क्यों नहीं बन सकता। तो उन सफाई, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन की सफाई का कार्य करते थे, और उनके दिल में एक आग लगी, उनके दिल में उन्होंने एक सपना संजोया कि मैं भी इनकी तरह क्यों नहीं राष्ट्रपति बन सकता। तो उन्होंने उस राष्ट्रपति भवन की सफाई करने के साथ साथ वह अपने मिशन पे जुड़ गए, सपना देखा, और फिर वह एक के बाद एक अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ते गए। 1 बार हारे, 2 बार हारे, 3 बार हारे, 4 बार हारे, 5 बार हारे, 6 बार चुनाव हार गए, हिम्मत नहीं हारी, 7 बार हारे, 8 बार हारे, 9 बार चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारी, 10 बार चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारी। और वही जो अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में झाड़ू
अमेरिका के राष्ट्रपति भवन की सफाई का कार्य करने वाले व्यक्ति ने 11वीं बार में सफलता अर्जित की और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो वह अमेरिका के सफाई का कार्य करने से राष्ट्रपति तक पहुंच सकते हैं। तो आप भी किसी कार्य में शुरुआत कर अगर अमीर सपने देखें, ऊंचे सपने देखें, तो आप भी आगे बढ़ सकते हो। मैंने यह बात बताई। अब मैं बात बताऊंगा आगे कि यह मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय अब्राहम लिंकन उनका प्रसंग लेके मैंने बताई। अब मैं एक दूसरी उदाहरण द्वारा समझाना चाहूँगा कि प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी ओहदा, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। व्यक्ति की सोच छोटी बड़ी होती है, कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जितनी अहमियत आपकी है उतनी अहमियत सामने वाले व्यक्ति की भी है। कैसे, मैं बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति किसी न किसी दूसरे व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक सब्जी बेचने वाला सब्जी विक्रेता है, यदि वह सब्जी वाला नहीं हो, विक्रेता अगर सब्जी नहीं बेचता, तो आप उससे सब्जी किस तरह खरीदते हो और आप सब्जी किस तरह बनाते हो और आप भोजन कर सकते। एक फल बेचने वाला अगर फल नहीं बेचता, तो आप फल कैसे खा सकते हो। उससे आप जुड़े हुए कहीं ना कहीं। एक कटिंग करने वाला नाई होता है, वह नाई व्यक्ति अगर नाई नहीं होता है तो आप कटिंग कैसे करवा सकते थे। आपके बालों की कटिंग कैसे करवा सकते हो। एक चाय की गुमटी में चाय बेचने वाला व्यक्ति नहीं होता है तो आप चाय कैसे पी सकते हो। अगर एक रोडवेज बस का ड्राइवर है, वह ड्राइवरिंग नहीं करता तो आप एक जगह से दूसरे जगह सफर कैसे कर सकते हो। खेत में कार्य करने वाला अगर जो किसान है वह किसान नहीं होता तो उस किसान द्वारा उत्पादन होने वाला गेहूं और चावल से आप रोटी और चावल कैसे खा सकते हो। आप बात को समझिए, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो मेरा मानना है कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। वो जितनी अहमियत आपकी है, जितनी अहमियत आप जिस ओहदे पर कार्य कर रहे हो, उतनी अहमियत उस व्यक्ति की है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। आपकी सोच छोटी या बड़ी होती है। मैं आप प्रिय विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, अगर आपने सोच छोटी रख के आपने सोचा कि ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती परीक्षा है, हम कैसे तैयारी करें, तो मैं कह रहा हूं इसमें बहुत सारे अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति रह जाएंगे और सामान्य व्यक्ति इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। तब आपके दिल में दुख होगा, नहीं काश हमने भी पढ़ लिया होता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आगे इस संदर्भ में संपूर्ण राजस्थान के अभ्यर्थियों के साथ मेरे टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा, वह अभ्यर्थी खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी टेम्पो चलाने का कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी मजदूरी का कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी पढ़ाई छोड़ अहमदाबाद चले गए कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी किसी प्रेस में कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी किसी निजी उद्योग धंधे में कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी किसी कारखाने में कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी किसी प्रेस में कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी किसी निजी स्कूल में कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी किसी संस्थान में 4th श्रेणी का कार्य करते हैं। उन सभी अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आपके लिए स्वर्णिम मौका है, आपके लिए स्वर्णिम मौका है। इस मौके को आपको नहीं चुकना है। मैं उन सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि आपको टेम्पो चलाने वाले को, टेम्पो चालक को, किसी प्रेस में कार्य करने वाले व्यक्ति को, किसी होटल में कार्य करने वाले व्यक्ति को, किसी कारखाने में कार्य करने वाले व्यक्ति को, किसी छोटी दुकानदार में कार्य करने वाले व्यक्ति को, उनको मैं कहना चाहूँगा कि 8 महीने सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ ये कार्य बंद कर दो और आप पढ़ाई में लग जाओ। पढ़ाई में लग जाओ तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा और आप एक बार इस नौकरी में आ गए, ये परीक्षा उत्तीर्ण कर दी, आपका जीवन परिवर्तन होगा और आपके लिए आगे के दरवाजे भी खुल जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये बात बताई। अब मैं 2 तरह के अभ्यर्थियों की बात करूंगा। एक वह अभ्यर्थी जिनके बीएड भी हो चुकी हैं, बीए बीएससी भी हो चुकी हैं और वह जो राजस्थान गवर्नमेंट ने अन्य भर्ती परीक्षा खुली है, अध्यापक भर्ती, पटवारी, वीडियो या अन्य भर्ती की
भर्तियां खुली हुई है, उनकी तैयारी कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं दो तरह के अभ्यर्थियों की बात करूंगा इस भर्ती में शामिल होंगे। एक वह अभ्यर्थी जो पूर्व से तैयारी करते आ रहे हैं और हाल ही में सरकार ने घोषित रीट पात्रता परीक्षा है, अध्यापक ग्रेड सेकेंड, अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा या वीडियो, पटवारी, जेल प्रहरी या अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, उनकी बात करूंगा। उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा, प्रिय अभ्यर्थियों, आपको भी आवेदन करना है। मैं आप फिर कह रहा हूं दूसरी बार, प्रिय विद्यार्थियों, आपको भी आवेदन करना है। लेकिन आपको तैयारी आपके मुख्य फोकस की तैयारी करनी है, आपका मुख्य जो गोल है उसकी तैयारी करनी है। मैं कहूंगा कि आपको जो तैयारी है वो आपके मुख्य फोकस गोल की करनी है। जैसे कि आप रीट की कर रहे हो, अध्यापक बनना है तो आप रीट की करो, आवेदन डाल दो। आप वरिष्ठ अध्यापक की कर रहे हो तो आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर दो, लेकिन आवेदन भर दो। आप पटवारी की तैयारी करो, पटवारी की तैयारी करो। आप वीडियो की तैयारी करो, वीडियो की तैयारी करो। आप जेल प्रहरी की तैयारी करो, जेल प्रहरी की तैयारी करो। आप उनकी तैयारी करो, लेकिन आप इस भर्ती परीक्षा का आवेदन कर दो। जैसे कि वीडियो है, पटवारी है, उनका सिलेबस और इस चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का सिलेबस लगभग समान है, क्योंकि इसमें जीके है, वो जीके उसमें आता है। उसके अलावा गणित है, गणित भी उसमें आता है। करंट अफेयर्स है, उसमें भी आता है। कुछ विषय आपको अलग पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी कुछ अलग पढ़ने पड़ेंगे, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। पटवारी में तो हिंदी भी आता है, हिंदी के क्वेश्चन भी आते हैं, तो लगभग कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, बाकी 70% तो सेम है, लेकिन आपको आवेदन कर देना चाहिए। अब ये भर्ती परीक्षा सितंबर में, उसके पहले पटवारी मई में है, वीडियो जुलाई में है, वीडियो परीक्षा जुलाई में है ना। लेकिन मेरा मानना है कि एक बार आप आवेदन कर दो, पहले जो परीक्षा होगी उसमें आपका पेपर अच्छा चला गया तो ठीक है। अगर आपका लेवल बन गया, आपने अच्छी तैयारी कर दी और आपका पेपर अच्छा चला गया पटवारी का, वीडियो का, है ना, तो आपके लिए उसमें चयन हो जाएगा। लेकिन आपने कहीं कमी छोड़ दी और आप उतनी तैयारी नहीं कर पाए जितनी उस भर्ती के योग्य आपको तैयारी करनी थी, तो फिर आपको बिना समय गवाए इस भर्ती परीक्षा के पूर्व महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आपको देख लेना चाहिए और आपको अच्छे से परीक्षा दे देनी चाहिए, आपका चयन हो जाएगा। और मैं आपको कह रहा हूँ, ये पहले अभ्यर्थियों को कह रहा हूँ कि आपका इसमें न्यूनतम पासिंग मार्क्स उत्तीर्ण कर लोगे, टीएसपी क्षेत्र का अभ्यर्थी, आपका चयन हो जाएगा। नॉन टीएसपी के अभ्यर्थियों कुछ अधिक अंक लाने पड़ेंगे, आपका चयन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ, उसके बाद भी आप पेपर दे दो, अच्छे अंक ले आओ, क्योंकि दूसरी तैयारी कर रहे हो, आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 52,000 से को पद है और उसके 1.5 गुने अभ्यर्थी उत्तीर्ण करेंगे। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया होते होते यह जून 2026 तक आ जाएगी। उतने में तो आपकी दूसरी परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा दे तो नियुक्ति कहाँ मिलने वाली इतनी जल्दी, क्योंकि इतनी इसकी चयन प्रक्रिया, रिजल्ट, वो समय लगेगा लगभग, है ना। परीक्षा से 1 साल और लगेगा, जून 2026 तक इसके नियुक्ति होने की संभावना रहेगी। उतने में आप दूसरी परीक्षा दो, दूसरी में चयन हो गए तो आप उसमें चले जाओ, इसमें थोड़ी जाना है। तो पहले वर्ग के अभ्यर्थियों को मैंने बताई, आपको आवेदन भी करना है और आपको परीक्षा में शामिल होना है। अब दूसरे अभ्यर्थियों की बात करूं, वह अभ्यर्थी जो बार बार परीक्षा देके थक गए, भले उन्होंने कांस्टेबल की दी, वन रक्षक की दी, सीटी में भी फेल हो रहे हैं, रीट पात्रता में फेल हो रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को मैं कहूंगा, हिम्मत मर्दा खुदाए मदद। मर्द अगर हिम्मत करेगा तो खुदा भी उसकी मदद करेंगे, भगवान भी उसकी मदद करेंगे। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मैं कहना चाहूंगा कि अब बार बार हार रहे हो, ये दूसरे वर्ग के अभ्यर्थियों की बात करूंगा, बार बार हार रहे, कम अंक आ रहे हैं, उनको भी हिम्मत नहीं हारनी है। उनको तो मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको बार बार हार रहे हो, यानी 8-10 बार हार चुके हो, तो उनको सिर्फ और सिर्फ चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की फोकसली तैयारी करनी चाहिए। और न्यूनतम टीएसपी के अभ्यर्थी कहूँगा, एसटी वर्ग के अभ्यर्थी 35% अंक यानी 42 प्रश्न सही कर देंगे 120 में से। टीएसपी के जनरल वर्ग के अभ्यर्थी 48 प्रश्न सही कर देंगे और अदर कैटेगरी है वह भी 42 प्रश्न सही कर देंगे, विधवा परित्यक्ता, तो उनका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। तो यह बात मैंने बताई। अब वह
तीसरे वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों की मैं बात करूंगा कि जो किसी कारणवश परिवार की आर्थिक स्थिति तंगी के कारण वह पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, या कहीं कारखाने में काम कर रहे हैं, मिल में मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं, या कहीं दूसरी जगह चले गए कार्य कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को भी मेरा कहना है कि आप भी अगर तैयारी में जुड़ जाओ, 1 जनवरी से तैयारी में जुड़ जाओ तो 8 महीने में आप तैयारी कर लोगे अगस्त तक, और सितंबर में आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। हिंदी कोई सरल कठिन नहीं है, राजस्थान जी के नहीं है, और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो और भी उसमें राजस्थान के पोर्शन का पार्ट थोड़ा बढ़ने की संभावना 51% संभावना है, और 49% यही रहने की संभावना है। तो आपका किस्मत और हुआ तो राजस्थान का पार्ट बढ़ जाएगा, नहीं हुआ तो भी आपके 80 प्रश्न तो आपके फेवर में, 80 में से 42 या 48 सही कर दो तो आपका चयन हो जाएगा। मैंने ये बात बताई, सभी को आवेदन करना है, किसी को भी इसमें से चुक वह अभ्यर्थी जो कम वेतन पे कार्य करते हैं, मैंने फिर बता रहा हूँ, किसी दुकान पे, किसी होटल पे, किसी प्रेस में, किसी स्कूल में, किसी कारखाने में कम वेतन के कार्य कर रहे हैं, उनको मेरा दिल से गुजारिश है, कोई छोटी मोटी दुकान भी चला रहा है उनको दिल से गुजारिश है, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को जो 5,000, 8,000, 6,000 कम वेतन पे कार्य कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को मेरे दिल से गुजारिश है कि वह काम आप 8 महीने के लिए छोड़ दो और आप पुस्तकों में लग जाओ, ऑनलाइन कोर्स ले लो, पढ़ते रहो, और न्यूनतम उत्तीर्णांक ले आए तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। यह मैंने बात बताई। और मैं और बात बताऊंगा कि आर्थिक वह अभ्यर्थी जिनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक तंगी के कारण परेशान है, पग पर परेशान है, तेल लाने के लिए परेशान है, यहाँ तक कि तो दाल खरीदने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है, ऐसे अभ्यर्थी, आर्थिक तंगी के अभ्यर्थी, कभी कभी तो गाड़ी में तेल डालने का भी पैसा खत्म हो जाता है, उन तमाम आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभ्यर्थियों को मैं दिल से कहना चाहूँगा, ऐसा स्वर्णिम अवसर आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आएगी। आप जान लगाइए, आप तैयारी में जुड़ जाइए, आपका चयन हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको कह रहा हूं कि आपकी दूसरी नौकरी में चयन नहीं हो, नहीं इस नौकरी में चयन हो जाए, उसके बाद भी आप कहां रुक सकते हो? आपको कहाँ रुक सकते हो? अब्राहम लिंकन सफाई का कार्य करते थे उस राष्ट्रपति भवन में और अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, तो आपको कौन रोकने वाला है? आपको रोकने वाला तो आप स्वयं हो। क्यों रुकना पड़े? आप एक बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में लग जाओ, आपको आर्थिक सहायता मिल जाएगी, आप आगे पढ़ने के लिए पुस्तकों की सहायता मिल जाएगी, घर की मदद के लिए आपको सहायता मिल जाएगी। आप पढ़ते रहो। कोई कार्यालय में इतना काम कहाँ रहेगा? सिर्फ एक घंटे का काम है आपके, वहां जो नौकरी रहेगी उसमें 1 घंटे का कार्य है, उसके बाद आप फ्री रहोगे। जो भी पढ़ना आपको पढ़ने का और समय मिल जाएगा और आप आगे आप बढ़ जाओगे। आगे आप दूसरी नौकरी में भी आपका चयन हो जाए। समय निकाल के आप जान लगा दीजिए, पढ़िए और 18 सितंबर को आप परीक्षा दे दीजिए। 18 से 21 सितंबर को पेपर दे आइए और उस प्रश्न पे दिल से आपको बड़े भाई कुमार सावंत की रिक्वेस्ट को कबूल करना। 8 महीने जोर आजमाइश करना, मालिका की जरूर मदद करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंत में कहना चाहूंगा, 2 तरह के व्यक्ति कभी नहीं रुकते उनके जीवन में। दिल से अमीर व्यक्ति और सपनों से अमीर व्यक्ति जरूर न जरूर एक दिन ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, एक दिन सफलतम होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, प्रिय विद्यार्थियों, मेरी दिल से गुजारिश है, प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने दोस्त कुमार सावंत की दिल से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सभी भाइयों जो बाहर कार्य करते हैं, टेम्पो चलाने का कार्य करते हैं, मिल मजदूरी का कार्य करते हैं, अहमदाबाद मजदूरी का कार्य करते हैं और अन्य होटलों में कार्य करते हैं और अन्य किसी भी जगह में कार्य करते हैं या खेलने वाले खिलाड़ी के रूप में भी कार्य करते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, उन सभी भाइयों को अपना वीडियो शेयर करना और आप इस अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहे। आपको दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।